नमस्कार, मैं पूनम कासलीवाल खाओ इंडिया खाओ रेडियो डिशम के साथ। चलिए आज फिर ले चलती हूँ आपको एक नए प्रदेश की तरफ, नए राज्य की ओर, नए खाने की तरफ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ तरह तरह के लोग, संस्कृति, पहनावा, व्यंजन सभी कुछ बहुत सराहा जाता है। भारत के हर राज्य में एक अलग तरह का स्वाद है और ये पूरे विश्व में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। भारत का एक ऐसा राज्य जिसके व्यंजनों के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। वो जगह कोई और नहीं बल्कि है मध्य प्रदेश। जी हाँ, जहाँ है चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता, परंपरागत गांव, बड़े बड़े किले, विविध प्रकार के जंगली जानवर और बहुत बेहतरीन खान और पीन का स्वाद। इसलिए मध्य प्रदेश घूमने की एक पसंदीदा जगह है। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। जी हाँ, यह है भारत के बीच में, तो इसे कहा जाता है भारत का दिल, जहाँ पर्यटकों को लुभाने के लिए पंचमढ़ी, खजुराहो, कान्हा किसली पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, नर्मदा और सोन नदी के बने अमरकंटक और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। भोपाल के ताल फेमस है। एक राज्य की पहचान वहाँ की संस्कृति और वहाँ के पकवानों से होती है। तो यहाँ के जो बड़े बड़े शहरों हैं, वहाँ के जो पकवान हैं, उनकी वहाँ की आबो हवा में घुले हुए हैं। चाहे वो मालवा का दाल बाफला लड्डू हो, विंध्य का दाल बड़ा हो या निमड़ा की दाल ढोकली हो, सबका स्वाद एक से बढ़कर एक है। तो बात शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल की अपनी एक तहजीब है, ताल है। यहाँ का जो मांसाहारी खाना पीना है वो बहुत ही मशहूर है, जाना जाता है। यहाँ की जो चटोरी गली है वो है नॉनवेज, एक से बढ़कर एक चीज़ें यहाँ मिलती हैं। वहीं पुराने भोपाल में मटन स्टू जैसा जायका जहाँ मिलेगा वो पूरे राज्य में कहीं और नहीं मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे जो डिफरेंट छोटे छोटे मार्केट्स बने हुए हैं, सब जगह वहाँ आप मावा बाटी का स्वाद ले सकते हैं, जो एक ऐसी डिश है जो आपको हर फंक्शंस में देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ चाय, पोहा, दही वाले साबूदाना की खिचड़ी बहुत ही पसंदीदा व्यंजन है। खान पीन के मामले में इंदौर प्रदेश में नहीं पूरे देश और पूरे विश्व पटल में अपनी एक पहचान रखता है। यहाँ का सेव यानी नमकीन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। यहाँ का सराफा मार्केट में करीब 56 से ज़्यादा दुकान हैं जिसमें सिर्फ खान पीन और प्रमुख प्रकार के पोहा, जलेबी, कचौड़ी, समोसे, नाश्ते तरह तरह के खूब खाए जाते हैं। यहाँ पे इवन व्रत के लिए जो स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी है, फरियाली खिचड़ी है, पूरे 12 महीने खाई जाती है, चाहे हम व्रत कर रहे हो या नहीं कर रहे हों। अगर आप एक बार इंदौरी खाने का जायका ले लेंगे तो आप शहर बार बार जाएंगे। यहीं पर आपको भुट्टे का कीस खाने को मिलेगा और जो कि एक मध्य प्रदेश की एक बहुत ही पारंपरिक डिश है। जबलपुर में तो पोहे जलेबी का कल्चर है, लेकिन एक चीज़ यहाँ सबसे फेमस है, वो है देवा मंगोड़े की दुकान। यहाँ पे देवा मंगोड़े वाली की दुकान पर खौलते तेल की कढ़ाई में हाथ डालकर पकौड़े निकाले जाते हैं। ओह माय गॉड, मतलब सोच के भी आपको दहशत होती है, पर वहाँ पे ये सब कुछ लाइव किया जाता है और यह दुकान 100 साल पुरानी है। मध्य प्रदेश में 5 लोक संस्कृतियों का समावेश है: निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और ग्वालियर। और प्रत्येक जो सांस्कृतिक क्षेत्र या भूभाग है उसका अपना एक जीवंत लोक जीवन है, साहित्य है, संस्कृति है, इतिहास है, कला, बोली, परिवेश, जीवन शैली, कला, साहित्य, मतलब सब कुछ अलग होते हुए बहुत कुछ मिला जुला है। देश मालवा गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। कबीर का जो ये दोहा है, ये मालवा की गहरी काली मिट्टी, भोजन की सहज उपलब्धता और पानी जो कि 12 मासों मिलता है उसके बारे में बखान करता है। इसके अतिरिक्त मालवा की जो पहचान है, वहाँ के प्रसिद्ध महाकाली मंदिर, संदीपनी आश्रम, वहाँ के मेले, प्रसिद्ध जो कालिदास और आचार्य वाल्मीकि और उनके जो वहाँ पे आश्रम बने हैं वो है। जो राजस्थान की मशहूर दाल बाटी है कि जो शुरू हुआ था वो दाल बाफला बन गया मध्य प्रदेश में। बहुत ही दोनों में एक स्वाद लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा सा उनमें बनाने का तरीका अलग होता है। गेहूं के आटे से बनी एक कुरकुरी गोले होते हैं जो घी में डुबोकर और मसालेदार दाल और अचार के साथ खाए जाते हैं और इसे खाने के बाद चेहरे पर जो एक खुशी और एक जो एहसास होती है वो एक अपने आप में अद्भुत है। मकई का कीस, जो मकई के दाने होते हैं उन्हें कसकर उसमें नारियल के दूध के साथ उसे पकाया जाता है, उसमें हरी मिर्च का तड़का उसमें डाला जाता है और यह आपको मध्य प्रदेश में ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा एक काला मुर्गा, जो झबुआ कड़कनाथ मुर्गा जो है पूरी दुनिया में जाता है। जो कड़कनाथ मुर्गा होता है वह काले रंग का होता है और उसका चिकन भी काला होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है। इट्स वेरी गुड, शरीर में कुछ इससे बहुत अच्छे फायदे होते हैं।
इसके अलावा ग्वालियर में बहादुरा के लड्डू की खूब चर्चा होती है कि उसके जो लड्डू थे उसके फ़ैन जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। और यहाँ की मुंगौड़ी भी बहुत चर्चित है। अगर आप ग्वालियर जाएं तो वहाँ के लड्डू और मुंगौड़ी ज़रूर खाएं। और यहाँ का आप पोहा भी ट्राई कर सकते हैं। भोपाल में एक चीज़ बहुत अधिक मिलती है, वो कहलाती है गोश्त कौरमा। जिन लोगों को मांसाहारी खाने का शौक है उन लोगों के लिए यह डिश बनी है। और इस व्यंजन को बनाने के लिए मटन को मसालेदार ग्रेवी में कम आँच पर पकाया जाता है। अगर आप इसे बनता देख लेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी स्वादिष्ट होती है। जिन लोगों को बिरयानी खाना बहुत पसंद है, वहाँ पर भोपाल की जो बिरयानी है वो एक खास बिरयानी होती है और यह मटन डालकर बनाई जाती है। और इसमें आपको चिकन की भी बिरयानी मिल जाएगी। हर क्षेत्र के साथ साथ इसका स्वाद भी बदलता रहता है। इसमें उबले हुए दूध में चीनी, चावल, फूड कलर और इसमें इलायची, किशमिश, केसर, पिस्ता आदि डाल के इसे बनाया जाता है। इसके अलावा चक्की का शाक बनता है। तो आप पहले सोचेंगे कि ये होती क्या चीज़ है चक्की का शाक। ये राजस्थान में भी बनता है। ये गेहूं के आटे को स्टीम देकर दही आदि मसालों के साथ पकाया जाता है। इसके अलावा पूरे देश में रतलामी सेव, ये तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रतलामी सेव अपनी एक छाप छोड़ चुके हैं। इंदौरी नमकीन ने अपनी एक नमकीन जगह बनाई है। बेसन से बनाए जाते हैं, मूंगफली के तेल में इन्हें तला जाता है। और जो सराफा बाज़ार है वहाँ पर ये आपको यहाँ पे इसकी बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। मुख्य रूप से जो यहाँ पे नाश्ता है वो तल के बनाया जाता है। तलने का बहुत रिवाज है। और इसके अलावा जो कड़ी है, बघेलखंड में जो कड़ी है वो चने की दाल की बनाई जाती है। चने दाल की बनके रसाज की कड़ी बघेलखंड की बहुत ही मशहूर है। इसके अलावा यहाँ के शान है नमक वाली चाय। भोपाल में एक नमक वाली चाय काफ़ी लोकप्रिय है और इसका जो खास टेस्ट है वो खड़ा नमक होता है। इसमें चाय पत्ती, शक्कर और खड़ा नमक डाल के इसे उबाला जाता है और इसे तांबे के बर्तन में पकाया जाता है और दूसरे बर्तन में दूध उबाला जाता है और फिर से इन दोनों को मिक्स किया जाता है। इसको कहते हैं कि इसको पीने से गले की खराश ठीक हो जाती है। साथ ही कफ और सिर दर्द और खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। तो पुराने नुक्कड़ों पर ये नमक वाली चाय मिलेगी आपको। सुबह से शुरू होता है और देर तक, रात तक चलता है खाने पीने का दौर। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। मध्य प्रदेश के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। मध्य प्रदेश का में एक से बढ़कर एक आपको प्रसिद्ध व्यंजन मिलेंगे। गुलाब जामुन हो, यहाँ की जो अलग तरह से होते हैं, मावा, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर आदि भर के उन्हें बनाया जाता है। और एक बर्फ़ी रसमलाई बनाते हैं। इसमें इसके नाम जैसा बर्फ़ी रसमलाई एक नाम अनोखा है, वैसे ही इसका बनाने का तरीका भी अनोखा है। कुटी बर्फ़ी के साथ रबड़ी और उसके ऊपर फ्लेवर वाली चाशनी और गुलाब जल डालकर इसे पत्तों के दोनों में परोसा जाता है। विश्वास कीजिए, अगर आप एक बार खाएंगे, इसे चख लेंगे तो आप इसे बार बार खाना चाहेंगे। इसके अलावा जबलपुर, जो कि अंग्रेज़ों के राज में एक छावनी शहर था, यहाँ पे हाई कोर्ट है, तो जाहिर है कि यहाँ पे खाने पीने की बहुत सी दुकानें हैं। खोए की जलेबी, चाट, मंगोड़े, यहाँ का स्ट्रीट फूड जो सदर और फव्वारे इलाके हैं काफ़ी मशहूर है। जहाँ आप जाएंगे जो स्ट्रीट फूड है आपको जगह जगह मिल जाएगा। नमकीन बाटी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन भोपाल की जो मावा बाटी है, अगर उसका स्वाद नहीं चखा तो क्या चखा आपने। मावा कटे हुए ड्राई फ्रूट आदि से बनाई जाती है। हीरामनी एक और अनदर टाइप ऑफ मिठाई है। हीरामनी जो कि मुंह में डालते ही घुल जाती है, बहुत ही नरम होती है, सॉफ्ट होती है और इसमें बहुत ही कम चीनी का इस्तेमाल होता है। इट्स यम, इट्स डिलाइट। यूँ तो एक और मिठाई है जो करीब मतलब मिठाइयाँ देखा जाए तो दूध की बनी हुई होती हैं या बेसन की, ज़्यादातर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ज़्यादा 2 या 3-4 दिन चल जाती हैं और उनमें एक महक सी आ जाती है। लेकिन हम आपको एक ऐसी मिठाई के बारे में बता रहे हैं जो आप एक बार खरीदे तो आप उसे 6 महीने तक खा सकते हैं। जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दिवाली पर खरीदी है तो आप इसे होली तक रख सकते हैं। और यह मिठाई कहलाती है दरावा मिठाई और यह सिर्फ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मिलती है। और जो मिठाई है, कहा जाता है कि इसका एक रिलीजियस रीज़न था। ये प्रसाद के रूप में बांटी जाती थी ताकि लोग इसे कैरी कर सके अपने साथ और इसे देर तक रखा जा सके, दूसरे लोगों को बांट सके। तो एक मावा जलेबी मध्य प्रदेश की एक और बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है। मावा अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह इसे बनाया जाता है, खाने में बहुत लजीज होती है और प्रसिद्ध सभी विशेष त्योहारों पर मावा जलेबी बनाई जाती है। तो बूंदी के लड्डू कहिए, गुलाब जामुन कहिए, जलेबी कहिए,
सब तरह की जो मिठाई है वह आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगी। इंदौर की जो है वहाँ पे मिठाइयों की दुकानें, मतलब कहा जाए तो देर रात तक 1 बजे तक वहाँ का जो सराफा बाज़ार है, जो शहर का दिल कहा जाता है, वो जीवंत रहता है। वहाँ पर लोग रात को निकलते हैं खाने के लिए, और गज्जक और भुट्टा केस, गुलाब जामुन, गराड़ू, रबड़ी, गरम मीठा दूध, आलू टिकिया, गाजर हलवा, मूंग की दाल का हलवा, आइसक्रीम शेक, और ख़त्म करते हैं स्वादिष्ट पान के साथ। तो हम सब मध्य प्रदेश जा तो नहीं सकते, लेकिन मध्य प्रदेश की मिठाइयाँ, मध्य प्रदेश का खाने का स्वाद ज़रूर ले सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार मध्य प्रदेश का खाना। धन्यवाद। आज हम बनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का एक स्नैक, जिसे कह सकते हैं भुट्टे का कीस। किस मतलब किसना, ग्रेट करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भुट्टे को, 2 भुट्टों को कस के रखा हुआ है, और बहुत ही सिंपल डिश है, बहुत ही कम मिनिमम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं इसमें। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी इसे गरम कर लिया है, और अब इसमें मैं डालूंगी जस्ट ½ टीस्पून ऑफ जीरा। देखिए जीरा क्रैकन होने लगा, तो अब मैंने डाल दिया इसमें ½ टीस्पून ऑफ मस्टर्ड सीड, और ये है कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। इसको करीब 30 सेकंड के करीब हम भूनेंगे। बस देखिए जस्ट हल्का सा कलर चेंज हुआ, एंड नाउ मैं इसमें ये जो भुट्टे हैं, जो मैंने अगर आपके पास फ्रेश भुट्टे मिल जाते हैं दानेदार, तो आप उनको कस सकते हैं, कस लीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे मैंने ये फ्रोज़न भुट्टे यूज़ किए हैं। तकरीबन 1 कप के करीब भुट्टों को मैंने पहले उनको 1 मिनट माइक्रोवेव कर लिया था ताकि वो नरम हो जाए, और उसको फिर मैंने ब्लेंड कर लिया है दरदरा सा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब आप बस इसको 1 से 2 मिनट भूनिए, और अब इस वक्त मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी हल्दी। तो अगर आप देखें तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला एक नाश्ता है, साइड डिश है, शाम की छोटी छोटी भूख के लिए आप इसे बना सकते हैं। अब ये जैसे हल्का हल्का सा भुनने लगा है, तो अब 1 से 2 मिनट हम इसे छोड़ देंगे भूनने के लिए, और फिर हम इसमें डालेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। अब ये देखेंगे कि भुनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और ये बहुत खिला खिला सा हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ नमक, और तकरीबन आधा टीस्पून के करीब चीनी। अगेन आप चीनी और नमक अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया, और एक चीज़ जो अब जाएगी इसमें वो है दूध। अगर आप वीगन हैं तो आप इसमें कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब हम इसमें दूध डाल दिया है मैंने, और इसमें नमक और चीनी भी है। वैसे तो ये मध्य प्रदेश में खाई जाती है, पर अन्य भागों में भी खाई जाती है। इसे महाराष्ट्र में भी खाया जाता है, बनाया जाता है। सब हर घर की अपनी एक अलग तरीका होता है बनाने का, एक अलग रेसिपी होती है। तो अब इसमें दूध डालने के बाद इसे पकने के लिए हम 3 से 4 मिनट इसको ढक कर छोड़ देंगे, और आपका भुट्टे का कीस तैयार है। तो अब दूध डालने के बाद 3 से 4 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे हुआ, या जब तक आपने कितना बनाया है उस हिसाब से देखें। तो ये इस तरह से सूख गया है, एंड नाउ इट इज़ रेडी टू ईट। इसमें आप इस वक्त नींबू का रस डाल सकते हैं, और अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। अब आप इसे सर्व करें। ये एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड है मध्य प्रदेश में, इंदौर में ये बहुत खाया जाता है। और अब इसमें डिश आउट करें, और अब आप इसमें डालें थोड़ा सा हरा धनिया, ये है कोकोनट फ्लेक्स, और उसके ऊपर ये मैं डाल रही हूँ जीरावन। जीरावन मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान में बहुत खाया जाता है। इट्स लाइक ए चाट मसाला। जीरा और अमचूर का इसमें फ्लेवर होता है, वो डाला जाता है, और इसमें निचोड़े 1 नींबू का रस, और ये तैयार है आपका भुट्टे का किस।